नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सानू विपुल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटी के 100 सबसे कठिन सवाल लेकर आया हूं, जो आपके एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बिहार एसएससी और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में काफ़ी कारगर साबित होगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो इन सब से जो भी रिलेटेड स्टूडेंट है वो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोपरि माना गया है? तो जनता को। किसे माना गया है? जनता को। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और विभिन्न प्रकार के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो गए, और ये एमटीएस के एग्जाम में खास करके बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। भारत एक डैश राज्य है। भारत एक डैश राज्य है, तो कौन सा इसका आंसर होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य राज्य है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान कब लागू हुआ? तो 1950, 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार हैं? तो 3 है। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम भारत के लोग किस भाग से लिया गया है? तो प्रस्तावना से। किसे लिया गया है? प्रस्तावना से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना कहलाता है? तो आरंभिक भाग। कौन सा कहलाता है? आरंभिक भाग। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है? तो प्रस्तावना। कौन करता है? प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अगला क्वेश्चन देखिए कि गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। लिखित और विस्तृत है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद प्रारंभिक रूप में थे? तो 395। कितने थे? 395। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस योजना में दिया गया है था? तो कैबिनेट मिशन योजना। किसमें? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान निर्माण में कितने सदस्य थे? तो 299। संविधान की प्रस्तावना का न्यायालयिक महत्व किस बाद में स्वीकारा गया? तो केशवानंद भारती बाद 1973। भारत का संविधान विश्व का डैश संविधान है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो अमेरिका की प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। संविधान की प्रस्तावना में कौन से आदर्श हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ वर्णित है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। कितने मूल अधिकार हैं? तो 6। कितने मूल अधिकार हैं? 6। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 संविधान संरक्षण अधिकार को।
कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21A 86वां संशोधन। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। राजनीति के निर्देशक तत्व किस उद्देश्य से हैं? तो समाजवादी राज्य की स्थापना से। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेदों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। बाल विवाह निषेध कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। संविधान में नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। देखिए कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। संविधान में किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। धर्म और पूजा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 25 में। किसमें? अनुच्छेद 25 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो 1976 42वां संविधान संशोधन। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। संविधान के किस भाग में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4A। भाग 4A। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी होते हैं या नहीं? तो नहीं होते हैं, वे नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सरकार के पास है। किसके पास है? सरकार के पास। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 21 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 21 में। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश की अवधारणा है? तो जापान की है। किसकी है? जापान की। नैतिक शिक्षा देना किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का। कितने साल का होता है? 5 साल का। राष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति अपने इस्तीफे पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति भारत के कौन से सदन का सभापति होता है? तो राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का। कितने? 5 साल का। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देखिए कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552, लेकिन अब 550 ही रह गया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 साल का। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। कौन है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, यहाँ होगा शपथ। कौन दिलाता है? तो राज्यपाल।
भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। भारतीय संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? तो फरवरी में। किस में होता है? फरवरी में। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 साल। कितना साल? 30 साल। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 साल। संसद का शीतकालीन सत्र कब होता है? तो नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर। संसद का विधायी कार्य कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 105 2021 तक। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। उच्चतम न्यायालय का न्यूनतम सदस्य कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, अब कुल 34। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 साल। कितनी है? 65 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 साल। भारत में चुनाव आयोग एक डैश निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? 3। मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्त। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 74वें संविधान संशोधन 1922। ग्राम सभा का अस्थायी सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक ग्राम का मतदाता। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग की। भारत का पहला पंचायती राज कौन सा था? राजस्थान। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है? तो अनुच्छेद 72। संविधान भारत का संविधान किस प्रकार का शासन स्थापित करता है? तो संसदीय लोकतंत्र। एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, नीचे हाई कोर्ट और फिर जिला न्यायालय। राष्ट्रपति कौन से विधेयक पर विचार नहीं कर सकता? तो धन विधेयक, मनी बिल पर। किस राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। राज्यसभा के लिए सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभाओं द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा नोटा लाया गया? संविधान संशोधन नहीं, या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 2013 से लागू हुए। तो दोस्तों ये थे पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके SSC MTS रेलवे ग्रुप D CGL किसी में भी ये कारगर साबित हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।